क्लास का ही रिवाइज करेंगे आज। ठीक है, तो लास्ट क्लास का आज रिवाइज करेंगे, और अगर लास्ट क्लास का रिवाइज हो जाता है आधे घंटे के अंदर, तब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा टॉपिक। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारी बातें वही है, सेम सेम दोबारा दोबारा बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में बातें सेट हो जाए। ठीक, और पता कैसे चलेगा कि हमें कितना टॉपिक आ गया कितना नहीं, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप उसमें देखना कि किस तरीके से चीजों को लगाना है ना, रूल्स को कैसे लगाना है। तो देखो, अभी हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? ये कुछ पोस्टुलेट्स या आप कह सकते हो कुछ एजम्पशन पर काम करती है। ठीक, कुछ पोस्टुलेट्स या कुछ एजम्पशन इसमें माने गए हैं, और शॉर्टकट करके बताएं तो ये जो है मेटल को और बच्चों लीगेंड को, ये मेटल और लीगेंड दोनों को ही पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है, पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है। मेटल को ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है, जबकि लीगेंड्स में कैटेगरी वाइज ये पॉइंट चार्ज कंसीडर करती है। मान लीजिए लीगेंड जो है नेगेटिव लीगेंड है तो उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, मान लीजिए लीगेंड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, और मान लीजिए आपका लीगेंड न्यूट्रल आ गया जैसे कि पानी का मॉलिक्यूल या अमोनिया का मॉलिक्यूल, तो ये उसको डाइपोल क्रिएट करती है। और डाइपोल में जो नेगेटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड, उसको ये कहती है कि वो एंड जो है इस मेटल के पॉजिटिव एंड पर अटैक करता है। ठीक है जी, डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है, जैसे पानी है तो पानी में बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा, अपने ऊपर नेगेटिव ले लेता है, यहाँ से भी खींच के, अब ये जो एंड है ये अटैक करेगा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर, तो ऑब्वियसली यही अटैक करता था, ऑक्सीजन अपने लोन पे यहाँ डोनेट करता था। तो इस तरीके से ये इस कंसीडर को मानती है। दूसरा दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है। ये कहती है कि इस मेटल में और लीगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन। और कोई भी बॉन्डिंग की बात ये नहीं करती है ना, ये नहीं कहता कि इसमें बॉन्डिंग हुई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड हुआ है, ये सब ये बात नहीं करती। तो ये असम्पशन इसके लेके हम चल रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्प्लिटिंग हो जाती है। किसकी स्प्लिटिंग होती है बच्चों? डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, डी ऑर्बिटल। ठीक, और डी ऑर्बिटल में पहले मैंने आपको सिखाया था ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग, ध्यान से सुन लीजिए। फिर मैंने आपको टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग सिखाई थी, और बच्चों एक और स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर जो है हमारे कोर्स में नहीं है, और जो आईआईटी जेई के बच्चे हैं, नीट के बच्चे कोई बैठा है तो वहां भी स्क्वायर प्लेनर पे रैंडमली बहुत कम है चांस कि एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब हम पे कभी समय मिलेगा, कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा, तो मैं उसको स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग सिखा दूंगा। स्क्वायर प्लेनर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपके कोर्स में नहीं है, पर मेरे नोट्स में है। तो जब आपको सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको स्क्वायर प्लेनर का सिखा दूंगा। हाल फिलहाल मैं सिर्फ आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है उसके बारे में सिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है, तो डी ऑर्बिटल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक को कहते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स को, और एक्सियल कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक, इनको एक्सियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके लोब्स जो हैं एक्सिस पर होते हैं, और इनको नॉन एक्सियल इसलिए कहते थे क्योंकि इनके लोब्स जो है वो नॉन एक्सिस पे थे, यानी एक्सिस पर नहीं। कुछ इस प्रकार से इनकी ड्राइंग थी। ये एक्स हो गया, ये वाई, फिर इस प्रकार से हम वाई कर लेना, जेड कर लेना, जेड कर लेना, एक्स कर लेना, तीनों की ड्राइंग आती है। इसकी ड्राइंग मैंने बना के दिखा रखी है ऑलरेडी, अब मैं बार बार दिखाऊंगा नहीं। ठीक, अब मैं आपको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग को याद दिलाऊं, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग इस प्रकार से होती है कि ऑक्टाहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। 6 का मतलब होगा बच्चों कि लिगेंड जो है जो हमला करने आ रहे हैं वो 6 लिगेंड्स हमला करने आ रहे हैं। ठीक, और कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में कहां कहां से लिगेंड्स आते हैं? तो लिगेंड्स आते हैं एक्सिस से, और कोई चारा नहीं है, वो सारे के सारे लिगेंड्स एक्सिस से आते हैं। किस तरीके से आते हैं कि अगर यहाँ पे एक बनाने की कोशिश करी जाए कि ये रहा स्क्वायर प्लेनर, ठीक, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, अगर आप इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान लो और इस एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो और इस एक्सिस को अगर आप जेड एक्सिस मान लो, तो इन्हीं 6 जगह से वो लिगेंड्स हमला करने आते थे ऑक्टाहेड्रल में। एक बार लिगेंड यहां से आएगा हमला करने, फिर यहां से भी आएगा हमला करने, इस एक्सिस से आएगा, इस एक्सिस से आएगा, इस एक्सिस से आएगा और इस एक्सिस से आएगा। इन 6 कोनों से वो लिगेंड जो है हमला करने आते हैं। इसका मतलब जब लिगेंड्स अपने लोन पेयर लेकर
जब लीगेंड्स अपने लोन पेयर लेकर सेंट्रल मेटल एटम की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे 6 के 6, तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल होगा, डी ऑर्बिटल जो कि एक्सिस वाले होंगे, डी ऑर्बिटल वो भी एक्सिस वाले, वो रिपल्शन फील करने लगेंगे, रिपल्शन फील करने लगेंगे। क्यों रिपल्शन फील करेंगे? क्योंकि लीगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन खाली है तो कोई बात नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन्स 2 3 5 तो होते ही है ना भाई। डी ब्लॉक है, स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, सब में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन सही थे। तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से बच्चों ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट हो जाता था 2 टुकड़ों में, एक टुकड़ा ऊपर, एक टुकड़ा एनर्जी में नीचे, ठीक। और उसी को हम कहते थे, ऊपर जो थे वो जाते हैं जो एक्सिस वाले हैं एनर्जी में, ये ऊपर एनर्जी का एक्सिस जा रहा है, एनर्जी का एक्सिस ऊपर जा रहा है। तो जो 2 ऑर्बिटल एक्सिस वाले हैं, एक्सिस वाले कौन कौन से हैं? ये रहे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऊपर चले जाते थे एनर्जी में, और बाकी के जो 3 रह जाते थे वो एनर्जी में नीचे आ जाते थे, जिसको हम T2G बोलते थे और इसको हम EG बोलते थे। यहाँ तक मैंने आपको ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग सिखाई थी। अब ऑक्टाइडल की स्प्लिटिंग को मैं वापस से सिखा रहा हूँ पूरी ड्राइंग करके, तो प्लीज आप इसमें से देख लीजिए जो चीज आपको नहीं समझ आ रही। आज आपका एक तरीके से डाउट सेशन है CFT का। आप CFT में जितना आपको समझ नहीं आ रहा डाउट पूछो, मैं हर एक चीज क्लियर कर दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज मैं से रब करके आगे बढ़ रहा हूँ। ये नोट्स में ऐसे मैंने नहीं कर रखा, तो आप चाहें तो नोट्स में इस तरीके से चीजों को छोटा करके भी लिख सकते हैं। कोई डाउट? मैं मिटा दूं इसे? यस और नो बोलना पड़ेगा तभी मैं करूंगा बेटा। यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि स्प्लिट क्यों हुआ? स्प्लिट इसलिए हुआ बेटा, यहाँ पे लिखा तो है, लीगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा था, तो लीगेंड्स जब इस तरफ बढ़ रहा था इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल मिला उसको, ये देखो यहाँ बना रहा हूं मैं, ये ऐसा, ये क्या मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया है मैंने मेटल का? कोई बच्चा बता सकता है क्या? सर dx डी बोलिए, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया है डी मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, मैंने ये वाला बनाया है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला मैंने बनाया है, क्योंकि इसके लोब्स देखो एक्स एक्सिस पे हैं और वाई एक्सिस पे हैं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर इस लोब में कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, लेट्स से आपने ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक, और लीगेंड्स भी इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फील होगा, जिसकी वजह से एनर्जी हाई हो जाती है इस ऑर्बिटल की, और इसीलिए एनर्जी में चले जाते हैं बच्चों ऊपर। और जब एनर्जी में ऊपर चले जाते हैं तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, किताबों में नहीं लिखा हुआ, जब ये रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन, कौन नॉइस कर रहा है? सर वो इसका सिमेट्रिकल जो नहीं होते। सत्यम बेटा, आपका नेट बिल्कुल स्लो है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो जो आपका डाउट है। आप शायद सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पूछ रहे हैं, वो मैं अभी ड्रॉ करके दिखा दूंगा आपको, ठीक। मैं आपको ये बताने जा रहा था कि बेटा ये लीगेंड और इलेक्ट्रॉन में अगर रिपल्शन ज्यादा है, ध्यान से सुन लेना, अगर ज्यादा रिपल्शन है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने पे मजबूर हो जाता था। याद करो, लीगेंड्स आते थे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती थी, है ना। तो अगर ये रिपल्शन ज्यादा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग जाता है, और फिर कहां चला जाएगा? अपने पीछे वाले ऑर्बिटल्स में। याद करो, देखो ये डी के मैंने 5 बना दिए डब्बे, अभी आपको याद दिला देता हूँ, देखो ये 5 बना दिए और ऐसे ड्राइंग कर दी, लेट से ये कर दी, लो ये लो। अब आपको याद होगा कि अगर साइनाइड लीगेंड इस तरफ बढ़ता है, साइनाइड जो लीगेंड है वो इस तरफ अगर बढ़ रहा है, तो मैंने आपको कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये पेयरिंग कराएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देता था? इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे पता है क्यों चले गए ये? क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके साथ बहुत भारी रिपल्शन का सामना करना पड़ा। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस 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 सर। सर। यस सर। एक मिनट।
आप मुझे व्हाट्सएप पर नंबर भेज दो। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। आवाज नहीं आ रही किसी की भी? रेज योर हैंड, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो रेज योर हैंड, क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। ओके ठीक है, सबको आ रही है, इसका मतलब मेरी आवाज। बच्चों मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं से मीटिंग एंड करके दोबारा रिज्वाइन करो सारे, ताकि आपकी आवाज आ जाए, ठीक है। बीच में कॉल आ गई थी इसलिए आवाज नहीं आ रही।